आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग है। इसमें लोग टीम खरीदने के लिए हजारों करोड़ों रुपए लुटाने को तैयार हैं। आईपीएल की दो नई टीमें गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स ने 13,715 करोड़ दिए हैं और आईपीएल का विनिंग प्राइस सिर्फ 20 करोड़ है। तो क्या टीम ओनर्स ने ऐसे ही पैसे उड़ा दिए? अपने मोटा भाई मुकेश अंबानी ने भी 46,200 करोड़ दिए आईपीएल को जियो सिनेमा पर दिखाने के लिए। तो अपने मोटा भाई के पास भी पैसे ज्यादा है क्या? वैसे है तो। और सबसे बड़ी बात, आईपीएल से बीसीसीआई जितना भी पैसा कमाती है उस पर एक चवन्नी भी टैक्स नहीं देती है। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। यहाँ पर सैलरी मैन टैक्सेस दे दे के परेशान है और बीसीसीआई हजारों करोड़ों पर 1 रुपया टैक्स नहीं देती है। आइए जानते हैं आईपीएल का पूरा बिजनेस मॉडल। आखिर कौन कैसे पैसे कमा रहा है आईपीएल से? आईपीएल चालू होने के पीछे हाथ था उस समय के बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी का। हाँ वही सुष्मिता सेन का प्रेमी। अगर थोड़ा सा भी 19-20 हो जाता तो पहले तो आईपीएल का नाम आईसीएल होता, इसका ओनर जी होता और हम लोग अपने फेवरेट प्लेयर्स को इंडिया के लिए खेलते हुए देख ही नहीं पाते। 2007 में जी ने इंडियन क्रिकेट लीग नाम का T20 लीग चालू करने का सोचा, जिसका बिजनेस मॉडल बिल्कुल आईपीएल जैसा था। जी ने प्लेयर्स को बहुत पैसे भी ऑफर किए थे खेलने के लिए। अगर ऐसा हो जाता तो बीसीसीआई के हाथ से सारा पावर छिन जाता। तो बीसीसीआई ने सारे प्लेयर्स की पेमेंट बढ़ा दी और वार्निंग दी कि जो भी आईसीएल में खेलेगा वो इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। सही खेल गया गुरु। तो क्या था, प्लेयर्स ने आईसीएल खेलने से मना कर दिया और जी ने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद ललित मोदी ने अपना दिमाग दौड़ाया और आईपीएल को स्टार्ट किया 2008 में। अगर गलती से आईसीएल हो जाता ना तो फिर बीसीसीआई 60% रेवेन्यू जनरेट करने वाला सोर्स ही खो देता। जी हाँ, आईपीएल बीसीसीआई का 60% रेवेन्यू जनरेट करता है। पहला सोर्स ऑफ इनकम है आईपीएल का ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। अब तुम लोग किसी ना किसी चैनल पर ही आईपीएल देखते होगे और जिस चैनल पर देखते हो उसने बीसीसीआई को पैसे दिए आईपीएल अपने चैनल पर दिखाने के लिए। अब इससे चैनल को क्या फायदा मिलेगा इसे हम लोग चैप्टर 3 में समझेंगे। बीसीसीआई ये जो राइट्स बेचता है ना, ये सस्ते में नहीं बेचता, इसका प्रॉपर ऑक्शन होता है। सोनी ने 2008 से 2017 तक का यानी 10 साल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए 8,200 करोड़ रुपए दिए। फिर स्टार स्पोर्ट्स ने 2018 में 16,400 करोड़ दिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए और वो भी सिर्फ 5 साल के लिए। और अब इस साल अपने मोटा भाई की कंपनी यानी जियो सिनेमा ने और स्टार स्पोर्ट्स ने मिलकर लगभग 46,400 करोड़ रुपए दिए हैं 5 सालों की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए, जहां जियो ओटीटी पर दिखाएगा और स्टार स्पोर्ट्स टीवी पर। अबे कौन कहता है इंडिया गरीब है? अब यार इससे तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कितनी मम्मियां 7 से 11 अपना सीरियल नहीं देख पा रही होंगी। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का पूरा पैसा बीसीसीआई लेकर नहीं जाता, इसका 50% आईपीएल टीम्स में भी बांटा जाता है। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है इन आईपीएल टीम्स के ऑक्शंस। अब जैसा कि मैंने बताया था, आईपीएल की दो नई टीम्स यानी गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स ने मिलकर 13,715 करोड़ रुपए दिए बीसीसीआई को। थर्ड सोर्स ऑफ इनकम है टाइटल स्पॉन्सर्स। अब हम लोग सिर्फ आईपीएल तो बोलते नहीं है, टाटा आईपीएल बोलते हैं। अब जो पहले टाटा बोला जा रहा है उसके लिए टाटा ने बीसीसीआई को पैसे दिए और इसी को टाइटल स्पॉन्सर कहते हैं। डीएलएफ ने 2008 से 2012 तक का टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए 40 करोड़ पर ईयर दिए। फिर पेप्सी ने 2013 से 2015 तक के लिए 79.2 करोड़ दिए पर ईयर। फिर वीवो ने 2016 से 2017 तक के लिए 100 करोड़ रुपए दिए और 2018-19 के लिए 440 करोड़। फिर ड्रीम 11 ने 2020 के लिए 220 करोड़ दिए। फिर 2021 में वीवो ने 440 करोड़ दिए और अब टाटा ने 2022-23 के लिए 670 करोड़ रुपए दिए हैं। अब टाइटल स्पॉन्सर तो हो गया। अब देखो, आईपीएल ने अलग अलग पार्ट ऑफ द गेम का भी स्पॉन्सर रखा हुआ है, जैसे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, लॉन्गेस्ट सिक्स, कैच ऑफ द मैच, ऑन द गो 4, खाता खोलो मूवमेंट, मैन ऑफ द मैच और पता नहीं क्या क्या। अब जैसे ब्रॉडकास्टिंग मीडिया राइट्स का बीसीसीआई 50% रखती है, वैसे ही स्पॉन्सरशिप्स का भी बीसीसीआई 50% रखती है और बाकी आईपीएल टीम्स में बांट देती है। और बीसीसीआई 15% टिकट सेल्स का भी रखती है। भाई साहब इतने पैसे की कितने जीरो लगाओ कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब बात कर लेते हैं कि ये टीवी चैनल्स कैसे पैसा कमाते हैं। अब यार देखो, अगर इतने पैसे दिए हैं बीसीसीआई को ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए तो कमाती तो जरूर होगी ये टीवी चैनल्स। इंडिया में क्रिकेट का बहुत ज्यादा क्रेज है, सास बहू से भी ज्यादा। तो जब आईपीएल टीवी पर लोग देखते हैं तो उस समय उस चैनल की टीआरपी बढ़ जाती है और इस समय ये चैनल्स एड्स दिखा के बहुत पैसे कमाती हैं। ये एड्स दिखाने का प्राइस इतना बढ़ जाता है कि 30 सेकंड्स के एड के लिए कंपनियां 1 करोड़ तक देने को तैयार हैं। अब चलो बात कर लेते हैं कि आपकी फेवरेट टीम्स कैसे पैसा कमाती हैं। देखो, जैसे मैंने पहले ही बताया था, बीसीसीआई टीम्स को 50% शेयर देती है टाइटल स्पॉन्सर्स एंड ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का। आईपीएल टीम्स को विनिंग अमाउंट तो मिलता ही है। होम ग्राउंड के टिकट सेल्स का 80% ये लोग रखते हैं। टिकट सेल्स का 80% टीम्स रखती है, 15% बीसीसीआई और 5% स्टेट बोर्ड को जाता है। अब जो स्टेडियम में फूड सेल होते हैं उनका भी कुछ शेयर आईपीएल टीम्स रखती हैं। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम जो होता है किसी भी टीम के लिए वो है स्पॉन्सरशिप्स। कैप्स, टी शर्ट्स एंड पैंट्स को लेकर लगभग 10 लोगो लगाए जाते हैं और इसके लिए कंपनीज हजारों करोड़ों देने के लिए तैयार हैं। ऑफिशियल मर्चेंडाइज सेल्स से भी इन टीम्स की कमाई होती है और भाई साहब यूट्यूब चैनल से हुई कमाई भी जोड़ ही लो इसमें, तो कुल मिला के ये टीम्स पैसा छापती है। आ जाओ अब बात कर लेते हैं आपके मेरे फेवरेट प्लेयर्स कैसे पैसा कमाते हैं। पहले तो जिस अमाउंट में टीम्स ने प्लेयर्स से ऑक्शंस में खरीदा होगा वो अमाउंट तो मिलेगा ही।
फिर अगर आप फेमस हो रहे हो तो ब्रांड इंडोर्समेंट से मिलते ही हैं पैसे, और फिर ये प्लेयर्स हर मैच में अच्छा परफॉर्म करके मैन ऑफ द मैच, कैच ऑफ द मैच और ऐसे कई प्राइजेस जीत सकते हैं। और फिर टूर्नामेंट के एंड में मैन ऑफ द टूर्नामेंट, पर्पल कैप फॉर मोस्ट विकेट्स एंड ऑरेंज कैप फॉर मोस्ट रन्स जैसे और प्राइजेस भी मिलते हैं। और जो टीम आईपीएल जीत जाती है 50% ऑफ विनिंग अमाउंट प्लेयर्स में बढ़ता है। तो हजारों करोड़ों रुपया पाने के बाद भी बीसीसीआई एक चवन्नी टैक्स नहीं देता है। अब ये मामला थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, उर्फी जावेद के कपड़ों के जैसे। पहले के समय क्रिकेट एक वायबल कैरियर नहीं था। क्रिकेट में उस समय कोई पैसा नहीं था, इसे लोग एज अ हॉबी ही खेलते थे और साथ में जॉब्स करते थे। सो इस वजह से बीसीसीआई टैक्स नहीं भरता, क्योंकि उसका कहना है कि वो क्रिकेट को प्रमोट करता है बस। अब इस चीज को लेकर बीसीसीआई इनकम टैक्स के बीच केस भी चला, जहां इनकम टैक्स का कहना था कि बीसीसीआई अब इतने पैसे कमाता है, एक बिजनेस की तरह रन हो रहा है, तो टैक्स तो देना पड़ेगा। और बीसीसीआई कहती है हम तो बस क्रिकेट को एक बड़े तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। खैर, कोर्ट का फैसला बीसीसीआई की तरफ आया और बीसीसीआई अभी भी एक चवन्नी टैक्स नहीं देती है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और केस स्टडी के साथ।